नमस्ते भारत, मैं हूं राम प्रकाश गौतम और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मैंने ओपन कर रखा है टिन का पोर्टल। टिन के पोर्टल में भी मैं एक चालान ओपन कर रखा हूं, चालान नंबर 280। बहुत बड़ी बात है कि ये आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि आज मैंने ये चालान नंबर ITNS 280 क्यों ओपन कर रखा हूं। तो इसलिए कि आपको एडवांस टैक्स जमा करना है 15 दिसंबर तक, थर्ड क्वार्टर का। अब तो ये तो नई बात है नहीं, ये तो हर साल होता है। हर साल क्या, साल के हर एक क्वार्टर में होता है, यानी साल में 4 बार होता है। फिर मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों किया ये समझ लीजिए। क्योंकि बैंक अब आपका 3 NSDL से हटा करके इनकम टैक्स के पोर्टल पे चला गया है ना। तो माइग्रेट कर दिया गया। अब तो बहुत सारे बैंक को यहाँ से हटाया गया। अब यहाँ पे मात्र ये 8 बैंक हैं जो यहाँ पे लाइव दिख रहे हैं। और आज कल और परसों 15 तारीख लास्ट डेट है, तो 15 तारीख तक आपको क्या जमा करना है, एडवांस टैक्स। अब एक सवाल यहाँ पे आता है, जो लोग नए बच्चे हैं जो नहीं जानते, वो थोड़ा सा मैं 2 मिनट टाइम दे करके आपको समझा देता हूँ। एडवांस टैक्स होता है क्या है और कब जमा होता है। देखिए, मेन चीज जो है समझ लीजिए कि एडवांस टैक्स एक तरह से वो टैक्स होता है जो अभी तक आपने इस फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने अर्निंग किया, उस पे आप अपना इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर देते हो। सपोज इसका दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जितना आपका इनकम टैक्स होगा ना इस साल में, जितना पे करोगे, अगर वो इनकम टैक्स आपका रुपया 10,000 या 10,000 रुपया से ज्यादा हो जाता है, तो सरकार कहती है कि जितना जितना क्वार्टरली कमाते जाते हो उस पे टैक्स हमें पहले दे दो। क्लियर पॉइंट समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब ये सरकार कौन कहता है, तो सरकार का मतलब आपको इनकम टैक्स एक्ट, सरकार क्या कोई मोदी नहीं आकर के कहते हैं। उन्होंने जो इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 208। उस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। क्लियर। अब इसको मुझे जब जमा करना है, तो ये साल में 4 बार होता है, क्वार्टरली होता है। एक होता है 15 जून, फर्स्ट। सेकेंड होता है 15 सितंबर, और थर्ड होता है 15 दिसंबर, और फोर्थ और लास्ट होता है 15 मार्च। अब आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप 3 NSDL खोलेंगे और आपको एडवांस टैक्स का जो ये कोड 100 नंबर है, वो आपको जमा करना है। और अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड है, तो कॉरपोरेशन टैक्स। अगर अदर देन है तो इनकम टैक्स 21 नंबर में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक में। अब आप देखते हो कि नेट बैंकिंग में जाके आपका बैंक का नाम नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने पीछे भी आपको नवंबर में एक वीडियो बना के दिया था कि नवंबर में ही ये चीज हुआ था कि टैक्स में पोर्टल से, NSDL के पोर्टल से सारे बैंक को हटा दिया गया था। अब PNB भी हटा दिया गया, नवंबर में था PNB। तो बिना लॉगिन किए, देखिए एक चीज कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि अगर आपको जमा करने के बाद चालान निकालना है तो उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। और अदरवाइज सिर्फ एडवांस टैक्स जमा करना है तो आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप इजिली कर सकते हैं। तो बिना लॉगिन किए आप ई पे टैक्स पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये विंडो आएगा। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब आप TDS का जमा करते हो तो यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना है। लेकिन आप ये इनकम टैक्स जो एडवांस टैक्स होता है, एक तरह से इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना पड़ेगा। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो इसको कॉरपोरेशन टैक्स कह सकते हैं, वहां पे कॉरपोरेशन टैक्स लिख के आएगा। तो ये आप भर सकते हैं और यहाँ पे पैन नंबर यहाँ डालिए। फिर उसी पैन को वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर वो डालिए जिसे आप इजिली अप्रोच कर सकते हैं, जो आपके पास है। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि इनकम टैक्स पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड है वही, नहीं, कोई भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इमीडिएट आपके मोबाइल पर एक SMS आता है जिसको OTP बोलते हैं, और वो OTP आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। OTP फिल करके फिर कंटिन्यू करिए, तो आपके सामने आपकी कंपनी का डिटेल, आपका पेन नंबर वगैरह लिख के आ जाता है, कंपनी का नाम आ जाता है। अब आपको क्या करना है कि अभी तक आप कनेक्ट हो रहे थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ रहे थे, वो आपके डाटा को सर्च कर रहा था। आप जो डाटा आप प्रोवाइड कर रहे थे उस डाटा के हिसाब से देख रहा था कि उसके पास आपका डिटेल है कि नहीं। लेकिन अब जब ये आपकी कंपनी का नाम वगैरह आ जाए तो फिर आप कंटिन्यू करिए, और कंटिन्यू करने के बाद
आप देखिएगा कि टीडीएस वाले में आता था, टीडीएस का सारा सेक्शन यहाँ आ गया कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स इसलिए आया कि ये कंपनी का मैं भर रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल इनकम टैक्स आप भरते तो यहाँ कॉर्पोरेशन ना भर के इनकम टैक्स आता, ठीक है। अब एडवांस टैक्स के ये सारे कोड दिए हुए, नाम दिए हुए, ये एडवांस टैक्स हो गया है। सेल्फ असेसमेंट का ये 300 कोड है, तो उसी तरह से ये सारा दिया है। मुझे करना है एडवांस टैक्स, तो यहाँ पे हम जा करके प्रोसीड कर देंगे। यहाँ प्रोसीड करने के बाद आपके सामने ये विंडो आना है। ये विंडो आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है दोनों जगह पे, एक जगह असेसमेंट ईयर और एक जगह माइनर हेड, आपको टाइप ऑफ पेमेंट, आपको जो एडवांस टैक्स है वो सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए फाइनेंशियल ईयर। आपका ये 22-23 चल रहा है, यानी कि असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24, और आपका जो माइनर हेड है वो एडवांस टैक्स 100 हो जाएगा, कोड 100 है। फिर इसको आप कंटिन्यू जब ये सिलेक्ट करिएगा तो ये ऑटोमेटिक भी आपका ये बटन एक्टिव हो जाना है। कंटिन्यू जब आप करेंगे तो आपके पास ये डिटेल आएगा। यहाँ पे जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है वो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये पुट करने के बाद कंटिन्यू आप करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको कहा जाता है बैंकिंग सेलेक्ट करने के लिए आपका बैंक। देखिए मैं कहीं लॉगिन नहीं हुआ हूं, तो ये ध्यान रखिएगा, लॉगिन नहीं होना है, ठीक है। अब आपको जितने ये बैंक आ रहे हैं इनमें से अगर आपका बैंक है तो यहाँ से करिए, डेबिट कार्ड से करना है तो यहाँ क्लिक करिएगा, बैंक काउंटर से यहाँ आरटीजीएस एनईएफटी और पेमेंट गेटवे पे यहाँ करना है, ठीक है। अब जो भी बैंक आपका है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जब ये सिलेक्ट करिएगा बैंक, तब ये कंटिन्यू बटन एक्टिव हो जाएगा। तो मेरा बैंक एक्सिस बैंक है, मैंने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लिया। देखिए कंटिन्यू बटन एक्टिव हो गया। अब इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये सारे डिटेल आएंगे, एक बार डिटेल को मैच कर लीजिए आप, कि आप कहीं असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड जो कॉर्पोरेशन टैक्स 20 कोड है, या माइनर हेड एडवांस टैक्स जो 100 कोड है, बैंक आपका कौन सा है, नेट बैंकिंग कौन सा है, ये सारी चीजें आप एक बार चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए। अमाउंट आपने सही से फिलअप किया कि नहीं किया। अगर सब चीज सही है तो आप इसको पे नाउ करिए। पे नाउ करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन पूछा जाएगा, उसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और एग्री होके फिर सबमिट टू बैंक करिए। सबमिट टू बैंक करने के बाद आगे की फैसिलिटी जो भी आपका बैंक है उस बैंक में जैसे होगा उस तरह से आपको करना है। आपका जो भी अगर रिटेल बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है, आप अपना इसमें लॉगिन करिए, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपका जो ओटीपी मोबाइल पे आता है, या आपको पासवर्ड, सब बैंक का अलग अलग सिस्टम है, अगर आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होता है तो वो डाल के कंफर्म करेंगे और आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये पेमेंट सक्सेसफुल जब होगा तो कुछ सेकेंड के बाद, लगभग 5 सेकेंड के, यहाँ लिखा भी है विद इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाता है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, सीन नंबर वगैरह सब आ जाता है। अब आप यहाँ से या यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाएंगे, क्लिक करेंगे डाउनलोड पे, तो आपके पास यहाँ नीचे चालान, यहाँ देख रहे हैं ये चालान जम आकर के डाउनलोड हो जाता है। इस चालान को जब आप ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन पे आपके, देखिए जो मैं लाया हूँ ये आपके पास ओपन होके आएगा, जिसमें पेन नंबर, आपकी कंपनी का नंबर, नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कॉर्पोरेशन टैक्स है, एडवांस टैक्स है, अमाउंट, बैंक का कब चालान जमा हुआ वो डेट, बीएसआर कोड, चालान नंबर और किस दिन चालान मैंने जमा किया वो डेट, सारा आपको यहाँ पे आ जाना। तो ये प्रोसीजर है। अब सपोज करिए आपने जमा कर दिया, अब इसको चाहिएगा ना इस चालान को बिना लॉगिन किए डाउनलोड करना, तो वो नहीं होगा, उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्लियर? आई होप कि ये आपका एडवांस टैक्स का कैसे जमा करना है, कब जमा करना है और क्यों जमा करते हैं, ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो मैं एक बार डीपली, मतलब दिल से कह रहा हूँ कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो कुछ सीखना है तो आप मुझे 8448610923 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या वीडियो के माध्यम से जवाब दे दूंगा। अगर कोई प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट हैं, या आप एडवोकेट हैं, सीए हैं, तो जो भी सवाल आपका होता है उससे आप अर्निंग कर रहे हो पे लर्निंग नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं इग्नोर करता हूँ।
लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 100% मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। कोई भी सवाल हो तो आप हमें बेबाक एक बड़े भाई समझ के, छोटे भाई समझ के, जैसी मर्ज़ी हो आप ज़रूर भेजें। चलिए, थैंक यू, बाय-बाय।